इस वीडियो में मैं आपको एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ, जो आप और हम सब जानते हैं, फिर भी उसकी अनदेखी करते हैं। वह कैसे है, इस वीडियो में आप देख लें, समझ लें। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि मैं किसी भी कमेंट का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं कि आप मुझे उस पर संदेश भेजें, आवश्यक हो तब, शास्त्रार्थ के लिए या टाइम पास के लिए नहीं। अगर आप इसको सही समझते हों, ज़रूरतमंद हों, तब तो आप संदेश भेजें, अन्यथा मत भेजें। मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। मुख्य विषय पर आता हूँ। मैं जब रत्नों के बारे में बताता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रत्न होता ही नहीं है, किसी जौहरी के पास नहीं मिलता है। मैं ऐसे सभ्य लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जौहरी ने जो कह दिया कि यह रत्न नहीं होता है, तो वह रत्न नहीं होता है, वह झूठ है। वह रत्न कुछ होता ही नहीं है, वह झूठ है। और शास्त्र गलत है, साहित्य गलत है, आर्यों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं के वचन सब झूठ हैं। जो उन्होंने नाम दिया है वह सब झूठ है। मैं इसके निमित्त में आपको दो चार रत्नों के नाम बता रहा हूँ। देखिए, एक अथर्ववेद के द्वितीय भाग के 28वें सूक्त को देखिए। अथर्ववेद संहिता भाग 2, कांड 19 सूक्त 28। दर्भमणि सूक्त। तो दर्भ मतलब लोग जान जाते हैं कुशा नाम की वनस्पति, घास। तो जो भी हो, दर्भमणि सूक्त। अब जा करके पूछे कोई हीरा मोती नीला मूंगा पन्ना पुखराज, तो पूछिए, ठीक है। अब दर्भमणि कहे तो जौहरी कहेगा भाई ये तो रत्न होता ही नहीं है, तो वेद झूठा है। ये स्वयं जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने ही इसका वर्णन किया है। उन्होंने ही इसका ऋषित्व धारण कर वर्णन किया है। पहला सूक्त, इस सूक्त का पहला मंत्र देखिए। इमं बध्नामि ते मणिम दीर्घायुत्वाय तेजसे दर्भम सपत्दंभनम द्विखदस्तपनम हृदः। क्या कहते हैं? हे पुरुष, आपकी लंबी आयु तथा तेजस्विता हेतु हम इस मणि को तुम्हारे शरीर के साथ बांध रहे हैं। यह मणि शत्रुओं का विनाश करने वाली, ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों को बस में करने वाली तथा क्षय हुई अर्थात दूर गई हुई लक्ष्मी अर्थात नष्ट हुई संपदा को वापस लाने वाली, जो हर ले गए हों, दूसरे लोग छीन ले गए हों, कैसे हो, उसको वापस लेने वाली है। तो यह दर्भमणि तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि जौहरी के पास है नहीं, तो दर्भमणि कुछ नहीं होगी। फिर मैं बताता हूँ कि भाई मणियों में जो है वो एक एक में कई प्रजाति होती हैं। मैं कल के अपने इसी वीडियो में बताया हूँ कि नीलम जैसे लाल रंग का नीलम, पीले रंग का नीलम, काले रंग का नीलम, नीले रंग का नीलम, तो इनका नाम सब इसी आधार पर रखा गया है। इंद्रनील, पीतवर्णी, रक्तवर्णी सब रखा गया है। तो अब चूंकि अब रक्तवर्णी पीतवर्णी कह देंगे तो क्या, तो जौहरी तो बोलता है कि भाई यह तो कोई रत्न होता ही नहीं है। इंद्रनील तो नहीं भाई, नीलम तो होता है, इंद्रनील तो नहीं होता है। तो क्योंकि जौहरी ने कह दिया इसलिए यह झूठा है, यह होता ही नहीं है। अब इसी में देखिए, यह दर्भमणि मैं बताया कि अथर्ववेद संहिता भाग 2 के 19वें कांड के 28वें सूक्त को देखिए, दर्भमणि। फिर 29वें सूक्त को देखिए, उसी से आगे कि देखिए दर्भमणि की कितनी
दर्भमणि की तीन प्रजातियां होती हैं, 3 तरह की होती हैं। अब यह देखिए दूसरी दर्भमणि, 29वां सूक्त। तो 29वें सूक्त का पहला मंत्र देखिए, निक्ष दर्भ सपत्नान में निक्ष में प्रतनायतः निक्ष में सर्वान दुर्हार्दोम निक्ष में दिखतो मरे। हे दर्भमणे, आप हमारे शत्रुओं पर शस्त्र से आघात करें, हमारे लिए सैन्य दल एकत्रित करने वाले बैरियों को, दुष्ट शत्रुओं को एवं हमसे ईर्ष्या करने वालों को भी आप शस्त्र से आघात करके विनष्ट कर डालो। ये देखिए, ये 29वें सूक्त का पहला मंत्र है। फिर मैं इसकी ये दर्भमणि की तीसरी प्रजाति बताता हूँ। ये 3 प्रजातियां, तीसरी प्रजाति बताता हूँ। यह 30वां सूक्त है। अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 19 सूक्त 30। इसका पहला मंत्र देखिए, यत्ते दर्भ जरा मृत्यु शतम वरम सुवरमते ते नेमम वर्मिणम कृत्वा सपत्नांग यही वीर्यहि। हे दर्भमणे, आप में जीर्णावस्था के पश्चात ही मृत्यु होने की शक्तियां निहित है, अर्थात पूर्ण आयु देने में आप समर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी मरण शैया पर पड़ गया हो, कोई भी उसके लिए औषधि, कोई भी दवा, कोई भी पूजा पाठ कहीं कोई काम नहीं कर रहा हो, उस स्थिति में आप समर्थ हो, अर्थात उसको असामयिक मृत्यु नहीं देने देंगे, असामयिक मृत्यु टाल देंगे। जीर्णता तथा जरा मृत्यु, जीर्णता तथा जरा मृत्यु को दूर रखने वाला आपका जो कवच है, यह एक कवच है, उसके द्वारा आप रक्षा करती हैं। आप अपनी शक्ति के द्वारा शत्रुओं का विनाश करो। ये है तीसरे तरह की दर्भमणि। यह दर्भमणि कैसी होती है? देखिए, चित्र में दिखा देने से कोई विशेष स्पष्टता नहीं होती, क्योंकि कई रंग की होती है। प्रसंग इसलिए आया, ये आपके साथ ये प्रसंग इसलिए आया क्योंकि सूरत से एक महाशय खरीदे हैं और उसको जागृत करके पूजा करके देना है, तो वह मैं पूजा करके उनको दूंगा। तो वो चित्र दिखा देने से चित्र में समझ में नहीं आएगा, चित्र तो एक पत्थर ही जैसे दिखाई दे जाएगा, बस वो तभी समझ में आएगा जब वो हाथ में आए। तो ये दर्भमणि का बता रहा हूँ। अब ये दर्भमणि 3 तरह की होती है, बता दिया तीनों को। जौहरी के पास नहीं है, तो अगर जौहरी के पास नहीं है तो ये तीनों मणि कुछ नहीं होती है। अभी आ जाइए उसी 19वें कांड के, अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 19 के 31वें सूक्त को देखिए, औदुंबर मणि। अब औदुंबर में कहते हैं गूलर की मणि। ये गूलर की तरह, देखिए इनका आकार जैसा होता है ना, उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। दर्भमणि का मैं वर्णन दे चुका हूं अपने पहले वीडियो में कि कैसे क्यों होता है, इसका दर्भ नाम कैसे क्यों पड़ गया। ये है गूलर, ये औदुंबर मणि। एक देहात में कहावत सामान्यतः चलती है कि क्यों भाई गूलर के फूल हो गए हो क्या, अर्थात गूलर के फूल दिखाई नहीं देता है, बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही दुर्लभ फूल होता है उसका, शायद इसीलिए, और यह गूलर की तरह होता है औदुंबर मणि। अब औदुंबर मणि कह दिए उसमें जौहरी के पास, उसके पास नहीं है, तो क्या इतना वेद पुराण सब झूठ है, यह मणि होती ही नहीं है। अब देखिए 31वें सूक्त का पहला मंत्र, औदुंबरेण मणिना पुष्टिका माय वेधसा पशूनाम सर्वेक्षाम स्फातिम गोष्ठे में सविता करत। क्या है मतलब इसका? इसके देवता खुद स्वयं सूर्य हैं, ऋषि स्वयं सूर्य हैं। सूर्य देव ने इसको बताया है। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने औदुंबर मणि से सभी को पुष्ट करने हेतु एक प्रयोग किया था, जिसके द्वारा सविता देव हमारी गौशाला में सभी तरह के पशुओं को बढ़ाने वाले हुए। यह अस्थाई धन देने वाला होता है, अस्थाई धन देने वाला होता है। हीरा मतलब जैसे हीरा जवाहरात, सोना चांदी आदि, जमीन जायदाद आदि देने वाला ये औदुंबर मणि होता है। औदुंबर मणि किसी जौहरी के पास पूछिए, नहीं मिलेगा। ये औदुंबर मणि को अब कह दूंगा कांतमणि, तो कांतमणि भी नहीं होता है। कांतमणि इसका कहीं नाम कांतमणि भी आया है,
हमारे समय से देवव्रत, ऋषि देवव्रत ने इसका वर्णन किया है। इसको कांतमणि कहते हैं। तो खैर कांतमणि भी पूछ लीजिएगा, किसी जौहरी के पास नहीं मिलेगा, बोलेगा होता ही नहीं है, औदुंबर मणि होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि ये सारी मणियां, सारे रत्न जितने भी हैं, ये किसी पुराने पंडित, जो रत्न पारखी होगा, रत्न संग्रह में इच्छा करने वाला होगा, उसी के पास मिलेगा। ये औदुंबर मणि प्रायः धनुषकोडी में मिल सकता है, मिल जाता है। धनुषकोडी हमारे समय तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर ये मिल जाता है। ये दर्भमणि राजस्थान में मिल जाता है। इसका वर्णन मैंने पहले अपनी वीडियो में भी कर चुका हूँ। यहाँ मेरे पास आता भी है, मैं देखा भी हूँ, मैं खरीदवाता भी हूँ लोगों को, खुद जाकर के खरीदवाता भी हूँ। तो ये हो गया ये औदुंबर मणि। औदुंबर मणि पूछ लीजिए या कांत मणि पूछ लीजिए, किसी भी जौहरी के पास नहीं मिलेगा। और अगर जौहरी ने कह दिया कि भाई ये रत्न नहीं है, तो क्या करना, ये रत्न झूठा है, इस नाम क्या कहो, ये रत्न होता ही नहीं है, वेद पुराण सब सब गलत हैं, सब सब झूठ हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि एक अस्तित्व मणि भी होती है, एक शंख मणि भी, ऐसे होते हैं। ये अस्तित्व मणि, शंख मणि, ये सब मणियाँ होती हैं। लेकिन अब ये है कि अब इसका नाम पूछेंगे आप जौहरी के पास, और जौहरी ने मना कर दिया, तो क्या, तो ये होता ही नहीं है। मैं दिसंबर 2022 और शायद अगस्त सितंबर 2022 में इसका पूरा मैंने चार्ट ही दिया है फेसबुक पर अपने लेख में, पूरा चार्ट। वह चार्ट मैंने बड़े ही परिश्रम से तैयार किया था, जगह जगह से ढूंढ करके, पता नहीं कितने पुस्तकों को ढूंढना पड़ रहा था मुझे, कि कौन, जैसे मान लीजिए कि आपका शनि और सूर्य दोनों एक साथ हों, और उसमें शनि अगर निर्बल हो, जैसे मेष राशि में शनि पड़ गया हो, नीच का पड़ गया हो, या किसी और कारण से मान लीजिए शनि नीच का हो, तो उस अवस्था में अगर नीलम पहनते हैं तो सूर्य खराब होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्राकृतिक, जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने, जो देवता लोगों ने बता करके, बना करके रखा है, क्या है, तो मैंने इसका पूरा का पूरा वर्णन कि शनि सूर्य के साथ क्या होगा, शनि मंगल के साथ क्या होगा, मंगल शुक्र के साथ क्या होगा, सारे रत्नों का विवरण मैंने अपने फेसबुक पर दिया है। वर्ष 2022 के दिसंबर में भी कुछ दिया है मैंने, और उसके पूर्व भी मैंने दिया है। वो चार्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, अरे लाख लेख हो चुके हैं, तो उसमें मुझे ये याद नहीं था कि कौन से लेख में। तो आप अगर चाहें तो आप ढूंढ करके देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु नीच का है, या जो भी है, गुरु जो है मकर राशि में पड़ गया हो, सूर्य के साथ पड़ गया हो, तो नीच भी हो गया, अस्त भी हो गया, तो सूर्य के साथ पड़ा हो, तो उस समय में कौन सी मणि, कौन सा रत्न चाहिए, उसको धारण करना चाहिए व्यक्ति को, मैं बता के रखा हूँ। और अभी मैं इसके साथ यह भी बता दूं कि जानते हैं क्या होता है, क्योंकि ये मणि सदा बिक नहीं पाती हैं, इसलिए जौहरी, बहुत सारे जौहरी जो जानकार हैं, वो रखते भी नहीं है कि पैसा फंस जाएगा, तो इसलिए वो रखते भी नहीं हैं बेचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत सोच विचार कर रत्न धारण करना चाहिए, और फिर वो महंगा पड़ जाता है, तो इनके उपरत्न भी सस्ते, जो कम कम तो खैर आजकल के ज़माने में पैसे की तो कोई कीमत है नहीं, तो कम तो खैर होगा नहीं, किंतु कम पैसे में, सस्ते दाम में इनके उपरत्न जो है उपलब्ध है। शायद मेरे पास 30-40 ऐसे पड़े होंगे जो किसी न किसी कारणवश मेरे पास पड़े हैं। कुछ मेरे संग्रह किए हुए हैं, कुछ लोगों के लिए, जैसे भी हों मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उपरत्न है, काम वैसा ही, उतना तो नहीं करते हैं, वैसा ही करते हैं। उतना कहने का तात्पर्य कि जितनी शीघ्रता से आपका गोमेद काम करेगा, गोमेद पत्थर जितनी दृढ़ता से और जितनी शीघ्रता से और जितनी पूर्णता से काम करेगा, उसका उपरत्न
गोमेद का उपरत्न प्रमशाल, प्रमशाल कहते हैं। इसको परिसाल भी शायद कहीं कहीं कहते हैं, ठेठ भाषा में परिसाल प्रमशाल नाम है। तो इसका उपरत्न है, काम वैसा ही करता है, धीमे करेगा। गोमेद में भी बहुत से, गोमेद की तो बहुत प्रजातियां हैं, तो खैर ऐसे ही। तो ये जो रत्न हैं, जौहरी ने जिनको उचित समझा उसको सही मान लिया, जिसको नहीं उचित समझा उसको बोल देता है कि जी इस नाम की कोई मणि होती ही नहीं है। और इस तरह से मेरे फेसबुक के लेख पर और मेरे वीडियो पर भी लोग टिप्पणी करते हैं कि यह रत्न कहाँ लिखा है। तो अब भाई मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ लिखा है। आपको अगर श्रम करना है, इच्छा है और बहुत उत्सुक है, तो आप खुद ढूंढिए कि पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। जैसे मैंने इसी को बता दिया, अस्तित्वमणि, शंखमणि, दर्भमणि, औदुंबरमणि बता दिया, तो आप ऋग्वेद को ढूंढिए, अपना अथर्ववेद को ढूंढिए, उसमें मिलता है। मैं आपको उसका बता भी दिया, सूक्त संख्या, मध्य संख्या, कांड और सब कुछ बता दिया, तो ढूंढ लीजिए आप। शास्त्रार्थ में नहीं कर सकता, मैं शास्त्री नहीं हूँ, शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। आपको विश्वास है, आपको इच्छा है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको मेरे पर टिप्पणी करनी है, आप अपनी टाइमलाइन पर अपने वीडियो में टिप्पणी कर दीजिए कि मैं ऐसे ही झूठ बोलता हूँ और ऐसे ही व्यापार चलाता हूँ, लोगों को भ्रम में डालता हूँ। आप सब कुछ लिख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बता दूँ आपको कि मैं न कोई आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न दंडी जी हूँ। मेरे पास न कोई आश्रम है, न कोई मठ है, न कोई संस्था है, न कोई संगठन है, न ऑफिस है, न कार्यालय है, न मेरे पास कोई ग्रुप है, न मेरे कोई चेले हैं। मैं एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड फौजी हूँ। वंशानुक्रम और परंपरा के कारण मैं वैदिक हिंदू हूँ। मेरी परंपरा में शास्त्र, पुराण, वेद इत्यादि के अध्ययन की परंपरा चली आ रही है। मैंने भी उसका अध्ययन किया, अच्छा अध्ययन किया, जिसके कारण से मैं ये सब जानता हूँ और लिखता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती है, जितने 2-3 आदमी नौकरी करते होंगे, वेतन पाते होंगे, उतनी मेरी पेंशन बनती है। तो मुझे ये भी अगर कोई कहे कि शायद इनका व्यापार चौपट हो जाएगा, तो मेरे पास कोई व्यापार भी नहीं है, उसके चौपट होने का कोई भय नहीं है। मैं बता दूं, जब तक धान की फसल नहीं कटने लगती है तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, लेख लिखूंगा। धान की फसल कटने लगेगी, मैं अपने गृहस्थी कार्य में फंस जाऊंगा, फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मुझे ये भी कोई धमकी ना दे कि आपका व्यापार चौपट कर दूंगा। मुझे कोई, हाँ चौपट कर दीजिए आप अपने व्यापार, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो कभी देखा है आपने किसी को कहने के लिए कि आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए? बिल्कुल नहीं कहा, कहता भी नहीं हूँ। ये अपने मन से बेचारे जो लोग श्रद्धालु हैं, जो मेरे स्नेही हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे वीडियो पसंद करते हैं, काम लायक समझते हैं, उनके लिए उपयोगी है, उनसे उनको लाभ है, वो स्वयं सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कह करके कि नहीं जी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अरे भैया क्यों करके, उसको उचित लगेगा तो खुद ही बेचारा करेगा, आपको कहने की क्या ज़रूरत है? तो मैं ये भी नहीं करता। अब यह आपके ऊपर है कि मेरे कहे गए बातों को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये मणि का मैं इसलिए कह दिया क्योंकि बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी कर चुके हैं, इसलिए मुझे इस वीडियो में बताना पड़ा कि जो जौहरी ने, जो सुनार ने कह दिया वो सत्य है, बाकी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, साहित्य सब कुछ सब झूठ है। संयोग से मैंने, चूंकि विज्ञान का उच्च अध्ययन किया है मैंने, तो इसलिए मुझे इनको टेस्ट ट्यूब और ये लेबोरेटरी के टेस्ट से मतलब विभिन्न तरह के केमिकल टेस्ट से मैं विज्ञ हूँ, इसलिए मैं जो भी जानता हूँ उतना कर लेता हूँ और जितने का मेरे से संभव हो सकता है परीक्षण में करके रखता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मैं, अगर मेरे पास वो मणि अगर शर्त अगर मेरे पास है तो मैं उसका पैसा लेता हूँ, और पैसा भी कैसा लेता हूँ, बाजार से ऊंचे दाम पर, यदि मेरे पास है तो बाजार से ऊंचे दाम पर देता हूँ। लेना है लीजिए, मत लीजिए, हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि झूठ मूठ का बवाल फंसा करके कि ऐसे है वैसे में देता, हाँ मैं जरूर सामने, प्रत्यक्ष रूप से सामने बिठा कर टेस्ट करता हूँ कि देखिए यह आपके लायक नहीं है। उदाहरण स्वरूप बता दूं मैं आपको, सबसे अच्छा, सबसे महंगा नीलम। नीलम पत्थर अगर आपको शूट करेगा, जैसे आप के लिए अगर चाहिए, अगर सूट करेगा, तो अगर आप उसको चावल, थोड़ा सा चावल और उस रत्न को हाथ में लेकर के और क्षण मात्र, मतलब 4-5 सेकंड तक, चाहे 6 सेकंड तक हाथ में उसको रखिए और पानी में डाल दीजिए, वो पूरा पानी ही नीला हो जाएगा।
फिर तो आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। टेस्ट करके देख लीजिए। वो उसका वो जो आपके साथ उसका जो मैच करने वाला जो है, उस मणि के साथ जो उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो मैच करने वाले हैं, तो फिर उस पानी का रंग अवश्य बदलेगा। जिस पानी में डालेंगे उसको आप, वो अवश्य बदलेगा। उसके पहले आप उसको चेक कर लीजिए पानी में धो करके उस मणि को, कहीं ये रंग तो कलर तो नहीं किया गया है पहले से, रंग तो नहीं छोड़ रहा है, उसको धो के देख लीजिए। अगर रंग छोड़ रहा है तो पहले से ही गलत है। वो रंग नहीं छोड़ता है, उसको निकालिए, हाथ से मत छूइए, पहले उसको पोंछिए, अच्छे से सुखाइए, सुखा करके और फिर आप हाथ में लीजिए, चावल से हाथ में लीजिए और सीधे सीधे उसको पानी में मत डालिए। सादा कागज पेपर पर उसको पहले अच्छी तरह से झाड़ लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी भी डालते हैं, तो आप झाड़ लीजिए उसको कि वो चावल सटा तो नहीं है वो कागज में। अच्छी तरह से झाड़ करके पेपर पर से और उस गिलास में डालिए। ठीक है, रंग बदल जाता है, और रंग बदलता है तो ही वह सही रत्न है। मैं ऐसा परीक्षण करके ही देता हूं। परिणाम स्वरूप मैं बाजार से ऊंचे दाम पर देता हूं, यदि मेरे पास वो रत्न है तब। तो ये आप रत्नों को मैं बता दिया इसलिए कि भाई अगर आपको जौहरी को सच मानना है, वेद पुराण झूठ मानना है, तो आपकी मर्जी है, आप मानिए। अन्यथा ये सब जितना भी मैं बताया हूँ रत्न अभी अब तक, 144 रत्नों का तो मैं चार्ट ही दे चुका हूँ पहले, तो जितना भी रत्न बताया हूँ वह समस्त रत्न होते हैं। अब कितने उपलब्ध हैं धरती पर मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन होते सब हैं, और मुझे जत तत मिल भी गए हैं, ढेर सारे रत्न मिल भी गए हैं, सैकड़ों रत्न मिल भी गए हैं हमको। भारतीय सशस्त्र सेना में मैं सेवा कर चुका हूँ, और सैन्य सेवा के दौरान पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा है, मिशन में विदेश तक जाना पड़ा है, जंगल झाड़ खोह पर्वत नदी नाले यही घूमना पड़ता है सेना को। घूमा हूँ और मैं इन सबको देख के जगह जगह से इकट्ठा भी किया हूँ। इनका टेस्ट मैं कहाँ करता था, आपने एएमसी के, जो साथ में मेरी बटालियन होती थी एएमसी की, तो एएमसी की लेबोरेटरी में कभी कभार मौका लगा के और थोड़ा दोस्ती बना करके जा करके और उनको खुद ही परीक्षण करके, और जब परीक्षण में मैं सही उतरता था तो मैं उसको रख लेता था। विदेशों से कई बार आने पर मुझे कस्टम टैक्स भी देना पड़ा है, कितना 100 गुना दाम टेस्ट भी देना पड़ा है, कस्टम टैक्स भी देना पड़ा है। तो लाया हूँ तो मैं अपना सारा श्रम और सारा पैसा जो खर्च है सब लगा करके देता हूँ। मतलब अगर वो मेरे पास रत्न है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप रत्नों को धारण करते हैं, धारण कीजिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो इसका मूल रत्न धारण कीजिए, अगर भाई आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है तो आप इसका उपरत्न धारण कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे प्रभाव दिखाएगा, उपरत्न धारण कीजिए। लेकिन ये रत्नों को एकाएक मत कह दीजिए कि होता ही नहीं है, झूठ है, जौहरी ने बोल दिया वो सच है, वेद ने बोल दिया वो झूठ है, ऐसा मत कहिए। तो ये मैं रत्नों को बता चुका। और कोई भी रत्न हो वह आपको सूट करता है तभी धारण कीजिए। जैसे मैंने कहा टेस्ट करने के लिए साधारण टेस्ट है ये प्रत्येक रत्न में ऐसे टेस्ट होता है, प्रत्येक रत्न में ऐसे टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर वो आप पे सूट करने लायक होगा तो पानी का रंग बदल जाएगा, जो सफ़ेद पानी है वो किसी न किसी रंग में बदल जाएगा, तब तो आप ये सूट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना हो कीमती क्यों ना हो। रत्नों की एक और विशेषता मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या विशेषता है और क्यों करके। जो प्रकृति ने बनाया, जैसे मान लीजिए कि माणिक्य है, जो मूल रूप में पृथ्वी ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, वह तो किसके लिए बनाया, सूर्य के लिए बनाया। अब वो सूर्य के लिए कैसे प्रभावी होगा उस हिसाब से प्रकृति ने बना के रखा है। प्रकृति ने बना कर रखा है उस ग्रह के लिए, उसी हिसाब से उसका निर्माण करके रखा है। हम क्या करते हैं कि उसका सुंदरीकरण कर देते हैं, कल्चर्ड कर देते हैं, उसको तराशते हैं, छीलते हैं, केमिकल कंपाउंड से धोते हैं, धो धा करके उसको सुंदर दिखाई देने में सुंदर बनाते हैं। परिणाम क्या होता है कि जो मूल रूप में प्रकृति ने बना रखा है कि हाँ इसकी किरण यहाँ से इस तरह से जाएगी परिवर्तित होकर के, चाहे इस दिशा में जाएगी, वह सब कोण बन जाने से, छील देने से कोण बन जाता है, और कोण बन जाने से उन किरणों की दिशा कहीं और चली जाती है। परिणाम स्वरूप वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं, वह केवल सिंबल स्टेटस या सौंदर्य प्रसाधन का काम करने वाले हो जाते हैं। सच लाइक जेम्स विल सर्व ओनली द कॉस्मेटिक पर्पज, नथिंग एल्स।
तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं, आप रत्न धारण कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपकी ग्रह बाधा ज़रूर दूर होगी, अवश्य दूर होगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि रत्नों को धारण करने से ग्रह बाधा शांत नहीं होगी और आपके विघ्न और जो जितने कष्ट हैं, हानि है, व्याधि है, दूर नहीं, अवश्य दूर होंगे। किंतु आप पहले उसका टेस्ट कर लीजिए और टेस्ट करके फिर धारण कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समेट रहा हूँ। अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ मैं फिर उपस्थित होऊँगा।